हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बाय कुलवीर में। आज का वीडियो हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 37 है। 36 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करवा चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमारा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। लगभग 9 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो दे देता हूँ, वहाँ से आप उनको देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के वहाँ पे चल रहे हैं। बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग भी करवाइए, तो उसके लिए अलग से जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर वीडियो डाले जा रहे हैं, तो वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए हरियाणा जीके की, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए या फिर कुलवीर लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। हरियाणा में वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण से जो संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। लगभग 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 1602.44 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र है पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी, ठीक है। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्रफल वन से घिरा हुआ है? हरियाणा का पूछा इन्होंने, तो ये है 3.62%। हरियाणा में कुल वनाच्छादित तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये आपका 7.16%, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? हरियाणा में है दोस्तों 1559 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में हरियाणा राज्य के वन क्षेत्र में कुल कितने कमी की वृद्धि हुई है? ये हुई है 14.44 किलोमीटर की, ठीक है। हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो सबसे अधिक की बात की जाए तो ये है पंचकुला के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन क्षेत्र पाया जाता है? कौन से जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। हरियाणा किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? सबसे कम है पलवल के अंदर। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की वृद्धि से हरियाणा सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? अधिकतम है यमुनानगर में। हरियाणा में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका 154.29 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है। तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल दिया गया है और जिले दिए गए हैं। कौन से जिले का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले भिवानी है। भिवानी का यहाँ पे 4778 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिसार है। हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुरुक्षेत्र का है 1530 वर्ग किलोमीटर और महेंद्रगढ़ का है 1899 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा के वनों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? हरियाणा में दोस्तों पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा राज्य के वनों को कितने वन समूहों में रखा गया है? कितने में रखा गया है? 2 वन समूहों में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर। हरियाणा में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके, देखिए, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
हरियाणा के शुष्क पतझड़ वन में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? यहाँ पे बात करें संजिया की, ये वृक्ष यहाँ पे नहीं पाया जाता। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। निम्न में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का वृक्ष नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे बात करें जिंगन, अमलतास, बहेड़ा, सरकंडा जो है ये नहीं है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन हरियाणा राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन सभी में, ठीक है। हरियाणा के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, तो देखिए यहाँ पे हरियाणा राज्य के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 3 वर्गों में, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये है आपका 249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है, कौन सा है? ये आपका कैथल, ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र है यहाँ पे। हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है? ये आपका सिरसा के अंदर, ठीक है, न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र। उसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? ये आपका 1158 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये है फरीदाबाद। उसके बाद है हरियाणा कौन सा जिला आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? ये आपका पंचकुला, ठीक है। हरियाणा में अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है? ये हो जाएगा आपका 152 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र है? ये आपका कैथल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के वनों का वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। निम्न में से किस वन पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है? कौन से वन पे? राजकीय वन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना। इनमें से सामुदायिक वन जिला परिषद, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के नियंत्रण में होता है, बिल्कुल सही है। निजी वन क्षेत्र पर व्यक्तित्व लोगों का, बिल्कुल सही है। राजकीय वनों पर नगर निगम, नहीं जी, राज्य सरकार का होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल 1 और 2 इसमें सही है। उसके बाद हरियाणा राज्य वन नीति 2006 है, इसमें देखिए क्या कहा गया। हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवश्यक हैं? तो ये हैं 20%, ठीक है। वन नीति 2006 के अनुसार सरकार ने कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 20%, ठीक है। हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों में प्रमुख बिंदुओं में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बात करें, देखिए औषधीय पौधों का संरक्षण ये शामिल है। इको पर्यटन को बढ़ावा देना ये भी शामिल है। स्वयं सहायता समूह को संगठन करना ये भी सही है। केवल महिलाओं को जागरूक करना ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए हैं? कौन से उपाय किए गए हैं? देखिए फार्म वानिकी को बढ़ावा, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, हर्बल पार्क की स्थापना, तीनों किए गए हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में वन विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जान लीजिए। अब हरियाणा राज्य में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा घोषित योजना है? कंडी योजना है आपकी विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। हरियाणा में सामुदायिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई आपके वर्ष 1982 के अंदर। सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल है? इसमें शामिल आपका देखिए वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण रोजगार को सर्जन करना ये भी सही है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत हुई थी 1989-90 में, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के अंतर्गत राज्य में कौन से पौधे को लगाया गया है? कौन से पौधे लगाए गए? देखिए जल भांगरा, चौड़ाई, गिलोय, तीनों को लगाया है, ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वो 2014 से, ठीक है।
हरियाणा सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की है? ये की है वर्ष 2015 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में हर्बल पार्क, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 हुआ उसके अनुसार हरियाणा राज्य कुल कितने हर्बल पार्क हैं? कितने हैं दोस्तों? ये हैं 59। हरियाणा सबसे बड़ा हर्बल पार्क है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, कौन से जिले में स्थित है? ये आपका यमुनानगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क, हरियाणा के किस जिले में? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। अर्जुन वाटिका। अश्वगंधा वाटिका, ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी है रेवाड़ी के अंदर। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ये हो जाएगा भिवानी के अंदर, ठीक है। किलोई हर्बल पार्क स्थित है। किलोई आपको पता है जैसा कि कहाँ पे? सोनीपत में। उसके बाद सुमेलित करना है, ये हर्बल पार्क दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, तो इनको सही आपने सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्ड वाटिका, हर्ड वाटिका आपके अम्बाड़ा के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कादीपुर हर्बल पार्क, कादीपुर हर्बल पार्क कहाँ पे? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद है आंवला हर्बल पार्क, आंवला हर्बल पार्क आपका गुरुग्राम के। रतनजोत वाटिका, ये आपकी कहाँ पे? फरीदाबाद में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में वन एवं पर्यावरण संबंधी जो संस्थान है उनके बारे में जान लीजिए। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? कब हुआ? यह हुआ 1974 में। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई दिसंबर 1989 के अंदर। हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई जो पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है? ये हो जाएगा हिसार, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में 1998 में एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? 1998 से पूछ रहे हैं ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करनाल, ठीक है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। कितने? ये कर रहा है 4 के, ठीक है। हरियाणा किस जिले में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? ये खोला गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा किस जिले में? काफ़ी बार बता चुके हैं, रिपीट हुआ है। ये है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ये कितनी ज़मीन पे? 142.52 हेक्टेयर पे है। और यहाँ पे क्या थे? डॉक्टर सलीम अली एक महान वैज्ञानिक थे। इस उद्यान में लगभग 250 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। 2 अप्रैल 1971 को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले को पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिल गया था। कब मिला था? 1971 में, याद रखिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम क्या है इनका? इनका दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इनको 1991 में, ठीक है। और अभ्यारण्य आपको बता दिया, अभ्यारण्य घोषित किया था 1971 में, 20 साल बाद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हरियाणा किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कलेसर आपका यमुनानगर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कलेसर जो आपका बिल्कुल सबसे बड़ा उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? कलेसर को दिया गया 2003 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बात करें भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? ये आपका झज्जर के अंदर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। और इसको जो दर्जा मिला 2009 में पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा इसको दे दिया गया, ठीक है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता? यहाँ पे देखिए लाल जंगली मुर्गे आपको पता है नहीं देखे गए हैं, वो सुल्तानपुर में देखे गए हैं। बाकी भूरे हंस, लाल बुलबुल, किंगफिशर ये इसमें देखे जा सकते हैं।
छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? छिलछिला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा है ऑप्शन डी छिलछिला। ठीक है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? वीर शिकारगढ़ आपका पंचकुला के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वन्यजीव अभयारण्य की 1900 को स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा किस जिले में? ये आपका रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? सूरजकुंड में है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? कब किया गया? 2009 के अंदर। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में बना था। 2009 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अबूबसैर जो है वो आपका अभयारण्य सबसे बड़ा है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है ये कहाँ पे है अबूबसैर। अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है। हरियाणा का कौन सा अभयारण्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है? कौन सा है? ये है खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी। ठीक है, खापड़वास। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? कलेसर की हुई थी 1996 में। ठीक है, यहाँ पे जो साल के पेड़ हैं उनकी बहुलता है। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला में आपका हमने बताया था कौन सा है, जो आपका खोल ही रहता है, ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, कौन सा है? असोला भट्टी, जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है ये। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व सरस्वती हैं और बीरवारा है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सरस्वती आपका किस में है? कैथल के अंदर। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2007 के अंदर। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य वन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं दोस्तों सोनसर वन के नाम से। ठीक है। बीरबारा आपका वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पे है? ये जींद के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। हरियाणा के पशु पुनर्स्थापन अनुसंधान संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है। हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? ये आपका हिसार के अंदर है। हरियाणा में कितने हिरण उद्यान स्थित हैं? तो हरियाणा में है केवल एक, जो कि हिसार में है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट, किसके बसंत कौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है यमुनानगर में। ठीक है। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया आपका 1986 में। ठीक है, घोड़ा अनुसंधान। उसके बाद गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के स्थान पर है? ये आपका पिंजौर के अंदर। चिंकारा ये आपका कैरू भिवानी के अंदर है। ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है 89 का। फीसेंट जो आपका ये मोरनी हिल्स में है। रेड जंगल फाउल ये पिंजौर के अंदर है। मगरमच्छ बोरसैदान के अंदर है। और ऊंट प्रजनन केंद्र है सिरसा के अंदर। ऑप्शन डी जो है 4321 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें फीसेंट की तो 1991-92 में इसकी स्थापना की गई और ये पंचकुला में है। ठीक है। उसके बाद है रेड जंगल फाउल, ये भी पंचकुला में पिंजौर में है। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर ये बोरसैदान कुरुक्षेत्र में है। ऊंट प्रजनन के अंदर आपका सिरसा जिले में। उसके बाद है नेक्स्ट छोटा, उसके बाद हरियाणा के जो चिड़ियाघर हैं छोटा, पीपली, रोहतक चिड़ियाघर। ठीक है। छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई थी?
किस वर्ष की गई थी? 1982 के अंदर। हरियाणा कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है? ये आपका पीपली चिड़ियाघर, ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रोहतक की गई दोस्तों 1985-86 में। रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्वीकृति कब मिली? कब मिली थी? 28 मार्च 2005 को। उसके बाद विविध है हरियाणा का। हरियाणा का वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? ये आपका 33,000 हेक्टेयर। हरियाणा में कितने वन्यजीव प्रजनन केंद्र हैं? हरियाणा में है 7 वन्यजीव प्रजनन केंद्र। हरियाणा में निम्न में कौन सी प्रमुख जड़ी बूटी मिलती है? ये मिलती है, देखिए, कुरंड भी मिलती है, खेरटी भी, सखावली भी, ये सभी हो जाएगा। हरियाणा में निम्न में से कौन प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है सरकंडा, ठीक है। उसके बाद है निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। हरियाणा राज्य में वर्तमान में हिसार के स्थान पर कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। यहाँ पे बात करें इनकी, जो सही है वो बताना है। हाँ ठीक है, पहला ठीक है। उसके बाद राज्य में 13 अगस्त 2002 को राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई, ये भी सही है। उसके बाद बात करें 2 अप्रैल 1971 में पंजाब में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत सुल्तानपुर झील को, बिल्कुल हमने बताया था 1971 में ही किया था सुल्तानपुर को। उसके बाद है हरियाणा राज्य में स्थित 8 वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल इतने हेक्टेयर भूभाग, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बात भी। हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं जो राज्य के 4872.11 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित, ये भी सही है। छोटा चिड़ियाघर की स्थापना 1982-83 में भिवानी में की गई, ये भी आपका सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। सामुदायिक वानिकी योजना के तहत राज्य के 11 जिलों के 338 गाँव को शामिल किया गया तथा वहाँ वृक्षारोपण किया गया, सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संपोषित अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना अनावृत अरावली पहाड़ियों पर पुनर्वृक्षारोपण से संबंधित है, ये भी सही है। उसके बाद है राज्य में जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य राज्य के जैविक स्रोतों का संरक्षण करना, ये भी सही है। हरियाणा वन विभाग ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अनुकूल रखने के लिए नेचर कैंप स्थापित किए गए हैं, ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। हरियाणा के सर्वाधिक संरक्षित वन व क्षेत्र वाले जिले हैं पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी, सोनीपत, करनाल, बिल्कुल सही है। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन में साल, चीड़ व पाइन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, ये भी सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 व 5 के तहत राज्य के आरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत वन क्षेत्र बंद क्षेत्र में वर्गीकृत हैं, ये भी सही है। उसके बाद वन नीति 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण एवं विकास का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।